थे, में से जो है कत्ल के अहकाम हमने पढ़ लिए थे। और अगर कोई ज़ख़म जो है यानी कोई शख्स जो है उठकर जो है दूसरे को ज़ख्मी करे तो उसमें क़िसास यानी उसके बदले लेने में जो है वो क्या तरीक़ाकार है, तो उसके बारे में मेरे कायदा कुल्लिया बयान किया था कि हर वो ज़ख़म जिसमें मुमासिलत मुमकिन है, यानी खूब जितना ज़ख़म लगाया उतने ही ज़ख़म अगर उसके बदले में ले लिया जाए तब जो है उसमें तो क़िसास लेना जायज़ है। लेकिन अगर पूरी तौर पर मुमासिलत मुमकिन ना हो तो फिर इसमें जो है क़िसास वाजिब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, दियत वाजिब होगा। क्या होगा? दियत वाजिब होगा। तो इसी के मुताबिक जो है एक और जो है मसला बयान करते हैं कि अगर किसी आदमी ने दूसरे आदमी के सर पर ज़ख्म कर लिया, समझ आ गए, उसका सर फोड़ दिया, ज़ख्मी कर दिया, जिसकी वजह से उस बेचारे का अक्ल जो है वो चला गया या उसके सर के बाल जो है वो उड़ गए, समझा कि ख़त्म हो गए, तो कहते हैं कि अब जो है वो ज़ख्म, हमने तो पीछे पढ़ा था कि ज़ख्म में, सर के ज़ख्म में जो है वो क्या होता है, इर्श वाजिब होता है। यानी कोई इंसान जो है कोई मुनसिफाना फैसला करके जो है जितना जो है पैसे मुकर्रर करे उतने ही जो है वो क्या होगा, पैसे उसे ज़ख्मी करने वाले पर वाजिब होगी। ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन चूंकि ये ज़ख्म ऐसा है कि उसने मनफात असली को फौत कर दिया, क्या कर दिया, फौत कर दिया, क्योंकि उसके बाल जो है उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई, इस तरह उसका अक्ल जो है चला गया। तो इसी वजह से जो है अब हुकूमत आदल यानी मुनसिफाना फैसले के मुताबिक फैसला नहीं होगा, बल्कि इसकी पूरी दियत वाजिब होगी, यानी 100 ऊंट इसके ऊपर वाजिब होगा। देखो, वमन शज्जा रजुलन मौज़िहतिन ज़हबा वमन शज्जा रजुलन मौज़िहतन, किसी ने किसी के सर पर ज़ख्म लगाया, ज़हब अक़लुहु, जिसकी वजह से उसका अक्ल ज़ाइल हो गया, यानी ये ज़ख्म जो है वो अक्ल के लिए सबब बन गया। क्या? औ शअरु रअसिही, या उसके सर का बाल जो है वो चले गए, दखला अर्शुल मौज़िहति फी दियते, तो इस सूरत में ये ज़ख्म का दियत जो होगा वो पूरी दियत के अंदर क्या होगा, दाखिल होगा। अब सिर्फ उसमें जो है चूंकि अक्ल पूरा मनफत चला गया है, इसी वजह से इसके ऊपर सिर्फ एक दियत वाजिब होगा। आगे से जो है उसकी सिर्फ क्या होगा, दियत तो वाजिब होगा, लेकिन ज़ख्म पर अलग से अर्श जो है वो वाजिब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दियत पूरा है और पूरा कसीर है, और कसीर के अंदर कलील भी दाखिल है। देखो आगे फरमाते हैं कि अगर किसी ने जो है किसी को सर पर मार दिया, समझ आता है, इस अब जो है सर पर तो मार दिया, लेकिन उस सर के जख्म की वजह से उसका सुनने की इस्तेदाद जो है वो चली गई, या उसके देखने की जो है उसका नज़र चला गया, या उसके बोलने का ताकत जो था यानी जुबान चली गई हो, तो अब देखो यहाँ पर सर का जख्म जो है उसके लिए सबब बन गया। तो अब भी यहाँ पर भी पहले मसले के मुताबिक इस पर पूरी दियत वाजिब होगी। ये सर के जख्म पर अलग से कुछ अर्श वगैरह वाजिब नहीं होगा, बल्कि चूंकि उसका अकल, उसका बसर चला गया, उसका कलाम यानी जुबान चला गया, उसका कान की समात जो है वो चली गई, तो इसी वजह से इसके ऊपर जो है पूरा दिया तो वाजिब होगा। देखो, व इन ज़हब समअहु औ बसरुहु औ कलामुहु, अगर क्या हो गया, अगर मानने से उसका क्या सुनने की सलाहियत या औ बसरुहु या देखने की सलाहियत और कलामुहु या बोलने की क़ुव्वत जो है वो ज़ाइल हो जाए, फ़अलैहि अर्शुल मौज़िहति मादियत। अच्छा, यहाँ पर जो है दोनों वाजिब हो जाते हैं, समझ गए, तो इस पर मौज़िहत का अर्श भी वाजिब होगा साथ में दियत के साथ, समझ आ गए। यहाँ पर चूंकि तदाखुल मुमकिन नहीं है, वहां पर जो है क्या था, तदाखुल मुमकिन था, तदाखुल मुमकिन था, कलील को हमने कसीर में दाखिल किया। यहाँ पर तो चूंकि यहाँ पर समात का एक अलग सा क्या होता है, आज़ा है ना, उज़्व है, और वहां पर जख्म और सर का जख्म और अकल वो दोनों एक ही उज़्व थे, क्या तो दोनों एक ही उज़्व थे, और यहाँ पर जो है सुनना और कलाम करना ये जो है वो क्या है, अलग उज़्व है। तो इसी वजह से सर का जख्म जो है उस पर अलग से अर्श वाजिब होगी। अर्श मतलब हुकूमत आदल, यानी मुनसिफाना जो शख्स जो है इंसाफ करने वाला हो, उससे जो है राय तलब करे कि इसके ऊपर कितने पैसे जो है हम डाल ले, तो वो जो है वो करे। और यहाँ पर इसके साथ दियत भी वाजिब होगी, तो यहाँ पर दो चीजें वाजिब होगी, अर्श भी वाजिब होगी और साथ में दियत भी वाजिब होगी। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि अगर किसी ने जो है किसी आदमी का एक उंगली जो है वो काट डाली, क्या काट डाली, उसी उंगली की असर की वजह से उसका दूसरी उंगली भी शल हो गया, क्या हो गया, शल हो गया, तो कहते हैं कि अब इसमें किसास हो। अच्छा, तो फिर अब इसमें तो क्या कितने
चीजें वाजिब हो जाती है। तो वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि पहला उंगली जो काट डाली है कसदन, उसमें भी किसास वाजिब नहीं है, और जो बाद में डाली है उसमें भी किसास वाजिब नहीं होगा, बल्कि जो है मुनसिफाना जो है पैसे इसके ऊपर डाल दिया जाएगा। जैसा मुनसिफाना इसके ऊपर जो है कुछ दियत वगैरह जो है वाजिब की जाएगी, और इसमें किसास भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक वाजिब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उंगली में मुमासिलत जो है मुमकिन नहीं है। क्या है? मुमासिलत मुमकिन नहीं है, तो जब मुमकिन नहीं है तो किसास वाजिब नहीं होगा, जब किसास वाजिब नहीं होगा तो इसी वजह से जो है दोनों में मुनसिफाना राय के मुताबिक कुछ चीज़ों वाजिब हो जाएगी। वमन क़ता इस्बा रजुलिन, और किसी ने किसी का कोई उंगली काट दी, फशल्लत उख़रा इला जंबी, और इसके पहले में साथ में एक और उंगली भी शल हो गई, फफ़ीहिमल अर्श, तो इन दोनों पर जो है अर्श वाजिब होगा। वला क़िसास फ़ी इंद अबी हनीफा रहमतुल्लाह, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक कोई क़िसास वगैरह कुछ भी वाजिब नहीं होगा। हाँ, वमन क़ता सिन्न रजुलिन फनबत मकान उख़रा सक़त अल अर्श। अच्छा, यहाँ पर ये बयान फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी का दांत उखाड़ दिया, क्या कर दिया? उखाड़ दिया। अब उसकी वजह गलती थी उसकी, समझ आ गया? अब दांत उखाड़ने पर जो है वो क्या होता है, दियत वाजिब हो जाता है ना। तो अब 5 ऊंट वाजिब हो जाती है एक दांत में। अब अगर उसने जो है वो क्या किया था, इसने जो है वो क्या कर दिया, दांत तो उखाड़ दिया, समझ आ गया, लेकिन वो क्या किया, उसकी जगह पर एक और दांत निकल आया। तो जब ये दांत निकल आया तो उसका अर्श जो है वो साकित हो जाएगा, क्योंकि अब ये एक ऐसा नुकसान कि इसकी तलाफी मुमकिन हो गई दूसरे दांत के साथ। हाँ, अलबत्ता अगर कोई बूढ़ा आदमी हो या जवान हो जिसका दांत उगना जो है वो मुमकिन ना हो रहा हो, तो फिर इस सूरत में जो है वो दियत वाजिब होती है। खुलासा क्या निकलता है इसका, इस मसले का, कि अगर वो जो है एक ऐसा नुकसान हो कि उसकी तलाफी मुमकिन हो सकती है, यानी वो दोबारा उग सकते हो दांतों, तो फिर तो दियत वगैरह अर्श वगैरह कुछ भी वाजिब नहीं होता। लेकिन अगर जो है वो क्या हो, ऐसा दांत हो जो कि उग सकता हो, समझ आए, जो कि उग नहीं सकता, तो फिर इस सूरत में दियत वाजिब हो जाती है। वमन क़ता सिन्न रजुलिन, और कि अगर किसी ने किसी का दांत उखाड़ दिया, फनबतत मकानहा, फिर उसकी जगह दूसरा दांत निकल आया, सक़त अल अर्श, तो फिर जो है वो अर्श जो है वो साकित हो जाएगा। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, क्या कर दिया? सर फोड़ दिया। फिर जो है यानी जख्म, सर को जख्मी किया, फिर वो जख्म जो है वो उभर आया, ठीक हो गया, और उसके बाल भी, उसके ऊपर बाल भी उग गए, तो अर्श जो है वो साकित तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साकित तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये एक ऐसा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक कि ये एक ऐसा नुकसान है कि इसकी तलाफी मुमकिन हो गई, क्योंकि जख्म ठीक हो गया, बाल निकल आया। लेकिन अगर वो ऐसा जख्म हो जो कि ठीक ना हो, तो फिर तो जाहिर सी दियत वाजिब हो गए। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, इसके ऊपर जो है वो उजरत डॉक्टर का फीस वगैरह भी उसके ऊपर वाजिब होगी, सही है, फीस वाजिब होगी, और साथ में जो है वो क्या वाजिब होगा, इस दर्द का दियत वाजिब होगी। समझ आया क्या हो दर्द की वजह? वो कहते हैं कि ये तो अल्लाह ताला की नेमत थी कि इसका जख्म जो है वो ठीक हो गया और इसके ऊपर बाल निकल आया, लेकिन उसने जो जख्म किया क्या वाजिब हम आवाज नहीं आ रही आपकी। तालिबात, आवाज क्लियर है अभी? जी अभी आ रही है, अभी आई है। अच्छा, अभी सही है यार।
تو دیکھو وینی وقال محمد رحمہ اللہ علیہ اجرت الطبیب کہ اس پر جو ہے کیا ہوگا ڈاکٹر کی اجرت تو واجب ہوگی، ڈاکٹر کی اجرت کیا ہوگی واجب ہوگی. آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے جان بوجھ کر جو ہے کسی کو قتل کر دیا، کیا کر دیا، کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا تب تو فوری قصاص لیا جائے گا. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر جو ہے کسی کو زخمی کر دیا تو تب تک ہم قصاص نہیں لیں گے جب تک جو ہے وہ پتہ نہ چلے کہ یہ ٹھیک ہوگا یا ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر تو قصاص واجب نہیں ہوگا، اگر ٹھیک نہیں ہو تو پھر آواز آپ کی پھر کٹ رہی ہے. ابھی ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی تک وہی تھوڑی کٹ رہی ہے. اچھا دیکھو اب صحیح اب ہے. یہاں پر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، آواز ابھی ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے ابھی صحیح ہو گیا. ہاں ابھی بتا ٹھیک دیں. ہے جی. ابھی ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے. اگر کسی نے جو ہے کسی کا ہاتھ کاٹے، مثال کے طور پر زید جانور کا ہاتھ کاٹ ڈالا، کیا کر دیا، ہاتھ کاٹ ڈالا. دیکھو اگر کسی نے کسی خان جو ہے وہ ہاتھ کاٹ ڈالا، قتل بھی کر دیا ہاتھ ٹھیک ہونے سے پہلے تو کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے یعنی ہاتھ کاٹ ڈالا ہے اور دوسرا اس کو قتل کر دیا، اگرچہ دونوں ایک جو ہے دو دیت واجب ہوگی یا ایک دیت واجب ہوگی. تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو اس کی زخم کو ٹھیک ہونے سے پہلے اس کو قتل کرے گا تو پھر پورا ایک دیت واجب ہوگا، یعنی قتل کا دیت واجب ہوگا کہ وہ ہم نے قلیل کو کثیر میں دیے. لیکن کیا ہو گیا، اس کا ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا، پھر اس کو دوبارہ ختم کر گیا تو پھر اس میں جو ہے چونکہ نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے اس میں پورا دو دیت واجب ہوگی، ایک جو ہے قتل واجب چیز کا ہاتھ کی دیت واجب ہوگی. دیکھو ومن قطع يد رجل خطأ، اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ ڈالا ثم قتله خطأ، پھر جو ہے اس کو قتل کر دیا قبل کیا قبل البوء درست پہلے فعليه سقط عرش اليد، اور ہاتھ کا عرش جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. وإن برا تو اس کے اوپر دیت النفس ودیت الید ہاتھ کا دیا تو سقط فی یاد رکھ لو کہ ہو عاقلہ، عاقل زندگی میں ہم نے کہا نا کہ دیت کو ہمیشہ واجب ہو رہا ہے. تو فائدے اس کی زندگی میں ساتھ شریک اپنی ہو زندگی میں کوئی نقصان، کوئی خدش، کوئی مصیبت آپ میرا مدد کریں گے تو یہ بات
یہ بن گئے. لیکن اگر گھر میں جو ہے ساتھ میں ایگریمنٹ کر ہے کہ اگر کوئی نقصان جو ہے بیٹے کا ہو جائے یہ قتل سبب، ان سب چیزوں میں جو ہے وہ کیا واجب ہو جاتا، کیا واجب ہوتی ہے یا لیکن عمل قتل عمل میں تو ویسے قصاص واجب ہوتا ہے نا، لیکن کبھی کبھار جو ہوتا ہے باپ جو ہے بیٹی کو جائز نہیں ہے بلکہ اس کی تو یہ قتل عام ہوتا ہے، دیت واجب ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی جو ہے قتل کی جتنی بھی قسمیں ہیں عاقلہ پر کیا ہوتے ہیں قتل یعنی کیا کلی کو جو ہے وہ کیا کر لے بھی غلط عمل اور ہر قتل عمل الصلح والاقرار یعنی ہر وہ ہوتا ہے سمجھ آئے، لیکن اگر دیت واجب ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ عاقلہ پر ہوگا. تو وہ قاتل کی مال میں واجب ہوتا ہے وہ. اچھا آگے کیا فرماتے ہیں وَإِذَا قَتَلَ الْأَبُ ابْنَهُ عَمْدًا فَدِيَّةٌ فِي مَالِهِ فِي ثُلُثِ السِّنِينَ وَكُلُّ جَاءَ. یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کیا اگر کوئی شخص جو ہے اپنے بیٹے کو قتل کر لے عمدن، ظاہر سی بات ہے اس میں تو دیت واجب ہوتی ہے نا، لیکن یہ دیت تو اچھا یہ دیت ادائیگی کے لیے شریعت نے ایک اصول رکھی ہے کہ 3 سالوں میں جو ہے یعنی فوراً جو ہے 100 اونٹ ہے تو فوراً جو ہے مقتول کے ورثاء یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہمیں ابھی فوراً دے دیا جائے، سمجھ آ گیا، بلکہ اس کے لیے شریعت نے 3 سال مقرر کیا ہے کہ 3 سال میں جو ہے آپ لوگوں مقتول کے ورثاء کو جو ہے وہ کیا کریں گے دیت دیں گے، کیا کریں گے دیت دیں گے. تو اب جو ہے اب یہ تو قتل عمد شبہ عمد ہوا، قتل خطا ہوا، سبب قتل ہوگا، یہ اس میں ہو گئے نا. لیکن اگر عمد میں باپ بیٹی کو قتل کرے تو اس میں بھی ہمارے احناف فرماتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے 3 سال میں ادائیگی ضروری ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ عمدن میں تو عمومی طور پر قصاص واجب ہوتی ہے تو اس میں فوری طور پر جو ہے دیت دینا لازمی ہوگا. وَإِذَا قَتَلَ الْأَبُ ابْنَهُ عَمْدًا جب قتل کرے باپ اپنے بیٹے کو قصدن فدیۃ فی مالہ تو اس کے دیت جو ہے اس کے مال میں قاتل کی مال میں یعنی باپ کے مال میں فی 3 سنین 3 سالوں میں ادائیگی لازم ہوگی. وَكُلُّ جِنَایَةٍ اور ہر وہ جنایت اعترف بہ الجانی جو کہ یعنی زیادتی کرنے والا اعتراف کرے اس جنایت کا فہی فی مالہ وہ بھی اسی قاتل اسی جانی کے مال سے جو ہے ادا کریں گا. ولا يصدق على عاقلته اور عاقلہ کی تصدیق نہیں کیا جائے یعنی عاقلہ پر ہم نہیں ڈالیں گے بلکہ خود اس کے قاتل اور جانی کے مال سے جو ہے ہم دیں گے. وعمد الصبي والمجنون خطر في هدية على العاقلة کہتے ہیں کہ بچے کو اور اس طرح مجنون کو عمدن قتل کرنا یہ بھی ایک قسم کی خطا ہے، سمجھا گیا، یعنی بچے اور مجنون کا عمد بھی خطا ہے کیونکہ بچے جو ہے یا اس طرح مجنون جو ہے یا وہ جانتے نہیں ہے، سمجھا گیا، اگر وہ قصدن کسی کو قتل کرے تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ خطاً اس سے قتل ہوا ہے تو اس پر بھی وہ دیت جو ہے وہ عاقلہ پر بچے کے اور مجنون کے عاقلہ پر واجب ہوگی. وعمد الصبی والمجنون خطا اور بچے اور مجنون کی عمد جو ہے وہ بھی خطا ہے وفیہ دیت علی العاقلۃ اور عاقلہ پر اس کے دیت واجب ہوگا. ومن حفر بیرا فی الطریق اچھا یہاں پر جو ہے یہ قتل سبب ہے یعنی کسی کے قتل کرنے کا سبب کوئی شخص جو ہے مسلمانوں کے راستے میں جو ہے وہ کیا کر لے کنواں کھود لے یا جو ہے پتھر رکھ لے جس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جائے. بس اگر انسان ہلاک ہو جائے تو
कुआं खोदने वाला या पत्थर रखने वाले पर की आखिला पर दियत वाजिब होगी। क्या होगी? दियत वाजिब होगी। लेकिन अगर उस पत्थर रखने की वजह से या कुआं खोदने की वजह से कोई जानवर जो है वो हलाक हो जाए तो फिर उसका दियत जो है वो कातिल पर होगा। क्या होगा? कातिल पर होगा। वमन हफर बीरन फी तरीक़िल मुस्लिमीन, और अगर कोई शख्स जो है कुआं खोदे मुसलमानों के रास्ते में वज़ा हजरन या पत्थर और रख ले, फतलफ बिज़ालिका इंसान, बस जो है वो उसकी वजह से इंसान हलाक हो जाए, फदियत अला आखिलती, तो कुएं खोदने वाले और पत्थर रखने वाले के आखिला पर दियत वाजिब होगी। वइन अतलफा बिही बहीमतुन, लेकिन अगर वो हलाक हो जाए इसके जरिए से जानवर, फज़मानुहा फी मालिही, तो उसका ज़मान जो है उसके माल में वाजिब होगा। वइन अशरा फी तरीक़ि रुशानन औ मीज़ाबन फसक़त अला इंसान फ़ातिबा फदियत। बिल्कुल इसी तरह यही बात हो, अगर किसी ने अपने रोशनदान जो है वो क्या कर दिया? निकाल दिया, जिसको क्या कहा जाता है आजकल? एग्जास्ट भी ऐसा होता है ना, वो बाहर से निकले होता है, कभी कभार उसके ये क्या होता है, ये नील वगैरह जो है ढीले पड़ जाते हैं तो वो किसी पर गिर जाता है, या किसी ने परनाला निकाल लिया, परनाला किसी इंसान पर गिर गया, क्या गया कि किसी इंसान जिसकी वजह से वो बेचारा हलाक हो गया, तो इसका भी जो है यही हुक्म है कि वो आखिला पर दिए तो वाजिब होगा। वहीं अशराफी तरीके, और अगर निकाला रास्ते की तरफ से जंगला रोशनन, यहाँ पर रोशनन जो है इसकी मुख्तलिफ तफसीर के, बाज़ ने जो है उसका रोशनदान के साथ तफसील बयान किया है, और बाज़ ने उसको जंगले की तरह से, यानी जो दीवारों पर जंगला जो लगा हुआ आता है, या लंटर आप लोग जानते हो, उस वो जो है वो लगा हुआ होता है जो रास्ते की तरफ से जो है डाल लेते हैं, ऐसे ही अगर वो लगा हुआ है तो वो भी जो है मुख्तलिफ तफसीरें, फिर भी यही हुक्म है कि उसका दिया तो आकिला पर वाजिब हो गए। और मीज़ा बनिया परनाला ने करा, फसक़त अला इंसानी, पस वो परनाला या रोशनदान जो है वो इंसान पर गिर गया, फ़ातिबा, जिसकी वजह से वो इंसान हलाक हो गया, फदियत अला आकिलती, तो उसके आकिल के आकिला पर दिया तो वाजिब होगी। आगे फरमाते हैं कि हो, ये पीछे मैंने बता दिया है तफसीर है ना, कि कत्ल सबब में जो है वो कफारा वाजिब नहीं होता, वला कफारत अला हाफिर बीरे, और कुआं खोदने वाले पर कफारा वाजिब नहीं है, वाज़ी अल हजरे, और ना पत्थर रखने वाले पर कफारा वाजिब है। वमन हफर बीरन फी मिल्की, हाँ अगर किसी ने अपनी ही जमीन में जो है कुआं खोद लिया और कोई इंसान गिर कर इसमें मर गया तो फिर कोई भी क़िसास नहीं है, क्योंकि हर इंसान को अपनी मिल्कियत में हर तरह की तसर्रुफ करना का हक हासिल है। वमन हफर बीरन फी मिल्की है, और जिसने कुआं खोदा अपनी मिल्क में, फ़ातिबा, इंसान और पशु की वजह से वो इंसान हलाक हो, लम युगमन, तो वो ज़ामिन नहीं होगा। वर्राकिबु ज़ामिनुन, और राकिब जो है, यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, सवारी चलाने वाले, यानी जानवर चलाने वाले। आप लोगों को मालूम होता है कि जानवर चलाने वाला कभी आगे होता है और कभी पीछे होता है, तो जो आगे होता है, क्या आगे होता है उसको साइक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको साइक कहा जाता है। और जो पीछे नहीं, जो आगे होता है उसको कायद कहा जाता है, जो पीछे होता है उसको साइक कहा जाता है, और जो ऊपर सवार होता है उसको राकिब कहा जाता है। तो उसका हुक्म बयान करते हैं कि अगर जानवर जो है वो क्या हो, किसी का जमीन, उस किसी के फसल को रोन डाले, या किसी के बच्चे को रोन डाले, समझा गया, या किसी तरह जो है किसी का नुकसान पहुंचाए, समझा गया, तो तब जो है वो क्या होगा, जामिन राकिब, अगर सवार हो उसके ऊपर कोई, तो वही जो है वो जामिन होगा। क्या होगा? जामिन होगा। जब क्या करें, रोन डाले, या हाथ से मारे, या मुंह से काटे। लेकिन अगर किसी को लात मारे, क्या करे, लात मारे, या किसी को दुम से मारे, तब जो है ये ज़मान वाजिब नहीं होगा, क्योंकि लात मारना जो है वो सवार के इख्तियार में नहीं होता, समझा क्या, बल्कि मुंह, हाथ, और इस तरह उसका सर से रोन डाला, ये सवार के इख्तियार में होता है। लेकिन अगर कोई दुम से मारे तो वो चूंकि सवार तो ऊपर सवार होता है, वो पीछे की तरफ थोड़ी दिखता है, तो इसी वजह से वो जामिन नहीं होगा। वराकिब ज़ामिनुन, और राकिब सवार होने वाला, ज़ामिन गलीमा उन चीज़ों का, और तो दावत हो जिसको सवारी ने ढूंढ डाला हो, जानवर ने ढूंढ डाला, वमा असाबत बियदी, या उसको नुकसान पहुंचाया अपने हाथ के जरिए से, औ कदमत, या मुंह से काटा, वला यसमनो, और जामिन नहीं होगा मा उन चीज़ों का, नफहत बिरिजलिहा औ ज़ंबिहा, जो उसको क्या है अपने
पाँव से या अपने दुम से जो है उसको क्या कर दिया हो, रोन डाला हो या मार दिया हो। आप लोगों को मालूम है कि उसके 4 चपाइयों के 4 पाँव होते हैं ना, तो अगले वाले 2 जो है उसको हाथ कहा जाता है और पीछे वाले 2 को पाँव कहा जाता है। फ़इन रासत औ बालत के तरीके, हाँ कहते हैं कि अगर किसी जानवर ने जो है रास्ते में पेशाब कर दिया या लीद कर दिया और उसमें जो है कोई फिसल गया और कोई मर गया, तो कोई भी उसका मालिक को जामिन नहीं होगा, क्योंकि ये मालिक के इख्तियार में नहीं होता। समझा कि वो कहीं भी जो है वो तबर्रुकात छोड़ते हैं, तो इसी वजह से जो है वो क्या नहीं होगा, जो है उसका मालिक जो है वो जामिन नहीं होगा। फ़इन रासत, बस अगर किसी जानवर ने जो है क्या कर दिया हो, लीड कर दिया और बालत या जो है पेशाब कर दिया फिर तरीक के रास्ते में, फ़ातवा बिही इंसान, उसके जरिए से इंसान हलाक हो गए, लम यज़मन, तो वो जामिन हो नहीं होगा। वस्साइक़ु ज़ामिनुन लिमा, आगे पीछे से हंकाने वाला जामिन होगा उन चीजों से जब वो हाथ या पाँव यानी दोनों के जरिए से जो भी नुकसान पहुंचाए, पीछे हंकाने वाला जामिन होगा। जबकि आगे से खींचने वाला सिर्फ और सिर्फ उन चीजों से जामिन होगा जो कि हाथ से करे, वो पाँव से जो भी नुकसान करेगा छुपाए, वो उसका जामिन नहीं होगा, क्योंकि आगे से खींचने वाला सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ को देख सकते हैं, पाँव को नहीं देख सकते। जबकि पीछे से हंकाने वाला के इख्तियार में उसके हाथ भी होते हैं, पाँव भी होते हैं, तो इसी वजह से वस्साइक़ु ज़ामिनुन, और पीछे से हंकाने वाला जामिन होगा लिमा उन चीज़ों के अस्वाबत बियदिहा और रिजलिहा, जिसके जरिए से जानवर का हाथ या पाँव जो है जिसको लग जाए, वल्क़ाइदु और क़ाइदु यानी आगे से खींचने वाला जामिन होगा लिमा उस चीज़ों के अस्वाबत बियदिहा के जो लग जाए, सवाई जो लग जाए चौपाइया का हाथ, दून रिजलिहा बगैर पाँव के, क्योंकि पाँव उसके इख्तियार में नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रख लो कि इसी पर हुक्म जो है ये नहीं होता कि अब तो कोई चलाने वाला नहीं होता, इसी पर जो है ये गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह जो है वो कियास की जा सकते हैं। लेकिन इसमें ये बात याद रख लो कि चूंकि ये गाड़ी जो है वो इंसान चलाने वाले के इख्तियार में होता है, उसका चाहे वो पीछे से जो है एक्सीडेंट किसी का करे या आगे से कर ले, हर सूरत में जो है वो सवार जो है वो जामिन होगा। समझ आ गया? क्योंकि ये गाड़ी जो है वो चलाने वाले के इख्तियार में होता है, जबकि चौपाया जो है वो चलाने वाले के इख्तियार में मुकम्मल तौर पर नहीं होता। आगे फरमाती है कि अगर कोई शख्स जो है वो क्या ऊंटों का कतार बनाकर जो है उसका सब कड़ा करके उसको चलाता है। आप लोगों ने देखा होगा एक ऊंट का एक बड़ा सा सप होता है, कोई एक ही हंकाने वाला उसको होता है, तो बस जो है वो एक और जाकर दूसरे के साथ तो टच हो जाए जिसकी वजह से किसी का नुकसान हो जाए, समझ आ गया, तो उसका भी जो है वो जामिन होगा, साइक को चलाने वाला उसका जामिन होगा। वमन कादा, जो खींची ऊन की कतार उन कतार वो जामिन, बस वो जामिन होगा लिमा उसका औ जो उसको रोन डाले, फइनकान माउ साइकुन, बस अगर उसका साथ हंकाने वाला हो फज़मानु अलैहिमा, समझ गए, यानी एक खींचने वाला हो दूसरा हंकाने वाला हो तो दोनों जामिन हो गए, लेकिन अगर सिर्फ एक हंकाने वाला हो तो सिर्फ एक ही जामिन होगा। वइज़ा जनल अब्द जिनायतन खतन, आगे फरमाते हैं अगर किसी गुलाम ने किसी का खतन जो है वो जिनायत की, किसी का पाँव काट डाला, किसी को कत्ल किया, तो अब मौला को इख्तियार है, क्या है इख्तियार है, अगर चाहे तो क्या कर ले, अगर चाहे तो क्या करेगा, अका अगर चाहे तो फिर यानी इस दियत का जो है वो क्या कर ले, इस गुलाम ने जो जिनायत किया उस जिनायत का जो है तवान अपने ऊपर उठा ले, और अगर चाहे तो उसी में जो है वो क्या कर ले, उसी गुलाम का एवज जो है वो क्या कर ले, उसको दे दे, क्या कर ले, उसको दे दे। वइज़ा जनल अब्द जिनायत खतअना, अगर जिनायत करे गुलाम खतअना क़ील लिमौलाहु, तो कहा जाएगा उसके आका को, इम्मा अन तदफ़उ बिहा, कि या तो दे दे गुलाम उसके एवज में, यानी जिसका जिनायत किया गुलाम उसको दे दे, समझ आ गए, बदले में दे दे, औ तब दिया हो या गुलाम का बदल दे दे, यानी जितना जिनायत का उसका बदल दे दे। फ़इन दफ़ा हो मलकहु, बस अगर उसने जो है वो क्या कर दिया, गुलाम ही दे दिया, क्या कर दिया, गुलाम ही दे दिया, तो बस वो शख्स जो है उस गुलाम का मालिक हो जाएगा। वलियुल जिनाया,
समझा गए। और तो उसका वली जो है यानी जिनायत का वली जो है वो उसका मालिक हो जाएगा। वह इन फदा हो, लेकिन अगर गुलाम तो नहीं दिया बल्कि उस गुलाम का बदला दे दिया, यानी जिनायत का तवान वगैरह दे दिया, फदा हो भी अर्शिहा, तो फदिया देगा तवान का। क्या करेगा, यानी जितना तवान जो है गुलाम ने जो है 1 लाख का तवान किसी का क्या है तो 1 लाख ही का तवान देगा। यानी खुलासा ये निकला कि मालिक खुद ही इख्तियार है, या तो गुलाम ही दे दे उसको या तवान ही दे दे। और तवान में क्या चीज वाजिब होगा, जितना उसने किसी का नुकसान किया तो नुकसान का बदला दे देगा, समझा कि नुकसान का तवान देगा। फ़ैनादा, अच्छा तो कहते हैं कि अगर गुलाम ने किसी का एक मरतबा जो है किसी का तवान कर दिया, फिर दोबारा उसका तवान किया, तो हर मरतबा जब भी जो है वो तवान करेगा तो मालिक के लिए यही हुक्म होगा। फ़ैन आदा, बस अगर गुलाम फिर से जिनायत करे, फ़ैन आदा फजना, बस अगर दोबारा वो जो जिनायत करे, खाना हुक्मुल जिनायत सानिया, तो फिर ये दूसरी मतलब जिनायत होगा हुक्मुल ऊला, पहले वाले की तरह। फ़इन जना जिनायतैन क़ीला, अच्छा अब अगर गुलाम ने 2 जिनायत एकदम एक ही वक्त में जो है 2 मरतबा उसने जिनायत की, क्या करिए 2 मरतबा जिनायत की, तो मौला को इख्तियार है, तो चाहे दोनों को यही गुलाम जो है दोनों वलियों को जो है यानी जिनायत जिसकी जिनायत की इन दोनों को जो है क्या कर ले, और फिर वो खुद अपने 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 दरमियान इस गुलाम को तकसीम करे, और अगर चाहे कि हर एक जिनायत के बदले में उसका तवान दे दे। फ़इन जना जिनायतैन क़ील लिमौलाहु, बस अगर गुलाम ने 2 जिनायत की, क़ील लिमौलाहु, तो मौला को कहा जाएगा इम्मा अन तदफ़उ इला वलील जिनायतैन, कि 2 जिनायतों की वली को जो है यह गुलाम हवाले कर ले, यक़्तसिमान ही, वो खुद तकसीम करेगा उसको अला क़द्र हुक़ूक़िहिमा, अपने अपने हुकूक के मुताबिक। व इम्मा, और अगर चाहे अन तफ़दिया बि अर्शि कुल्लि वाहिद मिनहुमा, कि हाँ इनमें से हर एक की अर्श जो है उसका बदला दे दे, बदल जो है वो क्या कर ले, दे दे। मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, थोड़ा सा जो है तैसीरुल मंतिक़ पढ़ लेंगे। हो गया, आगे किस चीज़ के बयान है, क़ज़िया हमने पढ़ लिया था, यानी क़ज़िया जिसके कहने वाले, जिसको हम नहव की इस्तिलाह में जो है जुमला इस्मिया कहते हैं, समझा गया। फिर जुमला क़ज़िया की फिर 2 किस्में हैं, जो क़ज़िया हमलिया, क़ज़िया शर्तिया। क़ज़िया हमलिया वो है जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए साबित हो गई, जैसे ज़ैद कड़ा है तो कड़ा होना ज़ैद के लिए साबित होगा, या एक चीज़ का दूसरी चीज़ से नफी होगी, जैसे मैं कहूँ ज़ैद कड़ा नहीं है तो कड़ा ना होना जो है ये ज़ैद से इसकी नफी की गई है। और कभी कभार जो है ये नफी होना या साबित होना कभी एक खास शख्स के लिए होता है। मैं कह लेती हूँ कि आसिफा हाजिर है, तो ये आसिफा जो है मखसूस शख्स है ना, तो इसको क़ज़िया मखसूसा कहा जाता है। यानी इस एतबार से क़ज़िया हमलिया की 4 किस्में हैं। एक है क़ज़िया मखसूसा, क्या क़ज़िया मखसूसा, जिसमें एक खास शख्स की लिए कोई चीज़ साबित हो या उस चीज़ से जो है वो नफी हो। जैसे मैं कहूँ फौजिया जो है वो मौजूद है, या जो है वो क्या नजमा जो है मौजूद है, तो ये नजमा, फौजिया, आसिफा ये खास मखसूस लोग हैं, तो इसको क़ज़िया मखसूसा कहा जाता है। क़ज़िया तबईया वो कहते हैं जिसमें जो है मखसूस लोग ना हो बल्कि क्या हो, कुल्ली हो, यानी बहुत सारे अफराद हो, और बहुत सारे अफराद पर हुक्म नहीं लगाता बल्कि बहुत सारे अफराद का जो मजमुआ होता है, जो मफहूम होता है, उस पर हुक्म लगाया जाता है। जैसे इंसान नौ है, तो ये इंसान का नौ जो है इसमें तो मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल, आपके वालिदैन भी शामिल है, मेरे वालिदैन, मेरे भाई सब शामिल है, समझा गया। और हम जो है नौ का हुक्म हमने इंसान के मफहूम पर लगाया है, इंसान के अफराद पर हमने नहीं लगाया। ये क्या है, क़ज़िया तबईया है। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर अभी आज हम ये पढ़ेंगे क़ज़िया महसूरा। क्या, क़ज़िया महसूरा, ये क़ज़िया तबईया का बिल्कुल अक्स है। क़ज़िया महसूरा वो क़ज़िया है जिसका मौजू कुल्ली हो, यानी सब लोग हो, तमाम लोग हो, समझा गया, लेकिन हुक्म जो है वो कुल्ली के अफराद पर हो। क्या है, कुल्ली के अफराद पर। जैसे मैं कहूँ हर इंसान जानदार है, तो मैंने जानदार का हुक्म जो है इंसान के हर फर्द पर लगा दिया, फौजिया पर भी लगा दिया, नजमा पर भी लगा दिया, आसिफा पर भी लगाया, खुद पर भी लगाया, अपने वालिदैन पर भी लगाया, सब पर, अपने असातिज़ा कराम पर भी लगाया, सब पर जो है मैंने हुक्म ये लगाया, यानी इंसान के हर फर्द पर, ज़ैद, अमर, बकर, ज़ैनब, फौजिया, आसिफा, नजमा, समझा, ये सब पर मैंने हुक्म लगा दिया कि इंसान का हर फर्द जो है वो जानदार है। इसको क्या कहा जाता है, क़ज़िया महसूरा। वो क़ज़िया है जिसका मौजू कुल्ली हो और हुक्म कुल्ली के अफराद पर हो। और ये भी इसमें बयान किया गया कि हुक्म उस कुल्ली के हर फर्द पर है या बाज़ अफराद पर हो। यानी अगर मैं कहूँ कि हर इंसान जानदार है,
तो मैंने ये जानदार होने का हुक्म इंसान के हर फर्द पर लगाया। लेकिन अगर मैं कहूँ बाज इंसान जानदार है, बाज इंसान जानदार है, तो मैंने जानदार होने का हुक्म जो है वो इंसान के बाज अफराद पर लगाया। देखो इसमें मौजू कुल्लियन इंसान है और हुक्म जानदार होने का है उसके हर फर्द पर है। क़ज़िया मासूरा की 4 किस्में हैं। कितने हैं? 4 किस्में। इसको महसूरात अरबा कहा जाता है। मूजिब कुल्लिया, मूजिब जुज़िया, सालिब कुल्लिया, सालिब जुज़िया। मूजिब मतलब किसी चीज का साबित होना, किसी चीज का साबित होना, ये मूजिब कहा जाता है। समझे? कुल्लिया सब, यानी तमाम अफराद के लिए एक हुक्म जो है साबित हो जाए, जैसे ऐसे किसी तरह। और मूजिब जुजिया कि बाज अफराद के लिए एक हुक्म साबित हो जाए। सालिब कुलिया तमाम अफराद से एक हुक्म खत्म हो जाए। समझ आ गए? साबित ना हो जाए। मैं कहूँ क्लास की तमाम तालिबात खड़े हैं, तो ये मूजिब कुलिया है। मैं कहूँ कि क्लास के बाज तालिबात खड़े हैं, तो ये मूजिब जुजिया। मैं कहती हूँ क्लास के सब तालिबात खड़े नहीं है, तो ये सालिब कुलिया है। मैं कहूँ कि क्लास के बाद सालिबात खड़े नहीं है, तो ये सालिब जुजिया है। तो ये सालिब सुल्फ से है, यानी किसी काम का ना होना। मूजिब कहते हैं किसी काम का होना, कुलिया तमाम, जुजिया बाज़। देखो आसान हो गया। मूजिब कुलिया वो क़ज़िया महसूर है जिसमें ये बयान किया जाए कि मौजू की हर फर्द के लिए महमूल साबित है। जैसे हर इंसान जानदार है, तो ये जानदार होने का हुक्म मेरे ऊपर, आपके ऊपर, ज़ैद के ऊपर, अमर के ऊपर, सब के ऊपर जो है सबके लिए साबित है। मूजिब जुज़े वो क़ज़िया मशहूर है जिसमें ये बयान कि मौजू के बाज़ अफ़आल के लिए महमूल, जैसे बाज़ जानदार इंसान है, तो देखो ये इंसान का हुक्म जो है ये बाज़ जानदार के सब अफराद के लिए नहीं है, बल्कि क्योंकि जानदार में तो क्या होता है, जानवर भी तो मौजूद है, गाय भी मौजूद है, बकरी भी मौजूद है, कीड़े मकोड़े भी तो जानदार होते हैं। लेकिन उसमें तो हर इंसान जानदार नहीं है, हर फर्द तो जानदार नहीं, इंसान नहीं है, बल्कि बाज़ जानदार जो है इंसान है। तो इंसान का हुक्म जो है ये जानदार के बाज़ अफराद के लिए साबित है, बाज़ के लिए साबित तो नहीं है। सालिब कुलिया वो क़ज़िया महसूर है जिसमें ये ज़ाहिर किया जाए कि महमूल मौजू के हर फर्द से नफी किया गया। जैसे कोई इंसान पत्थर नहीं है, देखो तो ये पत्थर का हुक्म, पत्थर का ना होना, ये हर इंसान के हर फर्द के लिए है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो पत्थर नहीं है। सालिब जुजिया वो क़ज़िया महसूर है जिसमें ये बयान हो कि महमूल मौजू के बाज़ अफराद से सुलभ किया गया है, यानी हुक्म साबित नहीं है। बाज़ के लिए तो साबित है, बाज़ के लिए देखो बाज़ जानदार इंसान नहीं है, तो इंसान का ना होना ये जानदार के बाज़ अफराद के लिए हुक्म साबित है और बाज़ के लिए साबित नहीं है, तो ये सालिबा जुजिया है। क़ज़िया मुहमला जो है ये मुहमल लफ्ज़ है ना, जो कि क्या हो, मुजमल हो, क्या हो ना, तो ये साबित है कि हर फर्द के लिए, ना तो ये साबित है बात, मतलब मुतलकन एक हुक्म साबित है। मैं कहती हूँ तालिबात कड़े हैं, तो सब कड़े हैं, बास कड़े हैं, क्या मतलब है, ये कुछ भी पता मालूम नहीं है। वो क़ज़िया महमूल है कि महमूल मौजू के अफराद के लिए साबित हो और ये ना बयान किया जाए कि हर फर्द के लिए साबित है या बात। जैसे इंसान जानदार है, तो अब आया हर इंसान जानदार है या बाज़ इंसान जानदार है, ये हमें मालूम नहीं है, तो इसको क़ज़िया मुहमला कहा जाता है। ये सवालात आप लोग देख ले, कल इंशाल्लाह इसको हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इक्तिफा करते हैं। जी, किसी का कोई सवाल हो? नहीं है कुछ? चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।